हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद रितु सांगवान। आज हम करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। इन क्वेश्चंस को सीखेंगे सबसे पहले तो कि कैसे सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करने का क्या पैटर्न है। पैटर्न इन द सेंस कि कुछ नोटेशंस का हम यूज़ करते हैं कि कैसे आपने उन नोटेशंस की हेल्प से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कि क्या दिया हुआ है तो आप उसको कैसे डिनोट करोगे। अगर आपको नोटेशन आ गई तो ये मान लो कि आपका मोर देन 50% काम सॉल्व हो गया। सबसे पहले यही है कि आपको जो गिवन है उसको कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये आना चाहिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं कि जो दिया हुआ है उसको मैथमेटिकली हम एक एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे और हमारे आंसर्स ऑटोमेटिक उसको देख के हम बता सकेंगे। देखिए, 3 तरह की जनरेशन्स हम मेनली यूज़ करते हैं। जो भी आपकी नोटेशंस है वो 3 भागों में बढ़ती हैं। एक जनरेशन जिसमें हम खुद हैं, दूसरी जो हमारे से छोटी है यानी आने वाली जनरेशन्स, तीसरी जनरेशन है जो हमारे से बड़ी है, जैसे पिता है, दादा है, वो हमारे से अपर जनरेशन्स हैं। फिर हम खुद आ जाएंगे, उसके बाद हमारे से छोटे वाली जनरेशन। यानी जनरेशन्स जो पीढ़ियाँ हैं उनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। कि जो आने वाली हैं और जो पास्ट है और जो प्रेजेंट है, उनकी नोटेशंस मेनली 3 नोटेशंस ही होती हैं, उन्हीं को रीएडजस्ट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, चलिए डिनोट करते हैं। जैसे सेम जनरेशन वालों को हम लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ए बी का भाई है, सी उनकी बहन है, तो उनको हम लाइन में रखेंगे। अप जनरेशन वालों को हम ऊपर की तरफ रखेंगे। ए का पिता या बी का पिता, सी का पिता, डी का पिता, वो माता, वो हमारे अप जनरेशन, वो ऊपर की तरफ डिनोट होंगे। उनको हम एक लाइन से ज्वाइंट कर लेंगे डाउन में कि ए की बेटी है या बेटा है, डी का बेटा है, बी का बेटा है, वो हमारे डाउन में आ जाएंगे। ये नोटेशन हमारी अप और डाउन जनरेशन से डी का पिता हो जाएगा यानी ए का दादा हो जाएगा, तो बीच में एक और रिलेशन आ गई और अब यहाँ से एच जैसे डिनोट कर दिया। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है कि आपने अप जनरेशन को ऊपर की तरफ रखना है, डाउन जनरेशन नीचे की तरफ रखना है। ये तो बात हुई पहले तो कि आपने सेम रिलेशन वालों को एक लाइन पर रखना है, अप जनरेशन वालों को ऊपर की तरफ रखना है, डाउन जनरेशन वालों को नीचे की तरफ रखना है। पहली नोटेशन होगी क्लियर। दूसरी नोटेशन क्या यूज करेंगे हम कि मेल है या फीमेल है। भाई मेल और फीमेल का भी हमें पता होना चाहिए। अब रिलेशन है, जब हम बताएंगे, संबंध बताएंगे, तो ये भी पता हो कि वो बेटा बनेगा या बेटी, माता बनेगी या पिता बनेगा। तो वो मेल फीमेल के लिए माइनस और मेन के लिए प्लस नोटेशन हम रखेंगे। मेल है मीन्स वहाँ हम उसके सिरे पर नोटेशन लगा देंगे, एक छोटा सा हाइफन लगा देंगे, जिससे हमें याद रहे कि ये फीमेल है, ये पिता है तो मेल है, ये माता है तो फीमेल है। ठीक है। अब सेम जनरेशन में भी कुछ स्पेशल रिलेशन आ गए, ये तो नोटेशन होगी मेल फीमेल की, आप डाउन जनरेशन। अब अगर सेम जनरेशन में एक आपका कपल बन रहा है यानी पति पत्नी का जहाँ युगल आपका बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, और जोड़ा बना देंगे यानी 2 लाइन हम वहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये आपस में रिलेटेड है। रिलेटेड इन द सेंस किस रिलेशन से कि ये एक दूसरे के पति पत्नी है। पति पत्नी को हमने डबल लाइन से युगल बन रहा है तो डबल नोटेशन हो जाएगी, और आपका सिंगल है तो आपकी सिंगल लाइंस रहेंगी। सेम जनरेशन सेम रो में, अप जनरेशन ऊपर की तरफ, डाउन जनरेशन नीचे की तरफ। ठीक है। बेसिक यही 3 चीजें आपको याद रखनी है। पति पत्नी के लिए आपको जोड़ा बनाना है, डबल नोटेशन यूज करनी है। सेम जनरेशन वाले आपको एक लाइन में रखने हैं, अप वाले ऊपर, डाउन वाले नीचे। और तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि फीमेल के लिए आपको प्लस साइन यूज करना है, मेल के लिए आपको माइनस साइन यूज करना है। चलिए, आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है, अब उसको हम सॉल्व करते हैं। हम रिलेशन डिनोट करना, मेल फीमेल को डिनोट करना सीख चुके हैं, अब इसको आगे कंटिन्यू
करते हैं। जैसे इसने क्या कहा कि बी क्यू का पिता है, बी पिता है, यानी बी अप जनरेशन है, क्यू डाउन जनरेशन है। बी क्यू का पिता है, पिता मीन्स ये हमारा क्या है, मेल है, मेल है तो आप प्लस का सिंबल बना दोगे, ये संबंध हो गया अब हमारा। नेक्स्ट क्यू का हमें नहीं पता कि ये बेटी है या बेटी है, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। आगे क्या कहता है कि बी के केवल 2 बच्चे हैं, बी के 2 ही बच्चे हैं बस, ठीक है। नेक्स्ट क्यू आर का भाई है, क्यू क्या है, आर का भाई है, यहाँ आर होगा क्योंकि बी के 2 ही बच्चे थे, और क्यू आर का भाई, भाई मीन्स ये हमारा क्या हो गया, मेल, ठीक है। अब क्या कहता है कि आर बेटी है पी की, आर क्या है, बेटी, बेटी मीन्स ये फीमेल, और किसकी बेटी है, पी की, यानी पी अप जनरेशन में आ गया। अब बी पिता था और पी क्या बना इस हिसाब से, तो माता ही बनी, कि पी की बेटी है आर और बी पिता हो गया, प्लस है तो पिता हो गया, तो पी को क्या होना पड़ेगा, मदर होना पड़ेगा। और जब ये इनके दोनों माता पिता हैं तो ये आपस में क्या होंगे, पति पत्नी, यानी युगल फॉर्म करेंगे, तो इनके बीच सिंबल क्या आ जाएगा, डबल लाइन का। नेक्स्ट क्या कहता है, ए पी की नवासी है, नवासी किसको कहते हैं, बेटी की बेटी को। नवासी कौन होती है, बेटी की बेटी, बेटे वाले इस रिलेशन में तो पोता पोती आते हैं आपके। तो ए क्या है हमारी, पी की नवासी, पी की बेटी ए की है आर, और उसकी नवासी कौन है, ए है, यानी उसकी बेटी कौन बना, ए, बेटी है तो माइनस हो गया। अब क्या कहते हैं कि अगर एस ए का पिता है, ए का पिता है, यानी ए का पिता कौन हो गया, एस, एस मीन्स प्लस, ए की मदर कौन थी, आर, ये पिता हो गया, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए यहाँ पर, ठीक है, युगल फॉर्म कर गए। अब इसने क्या पूछा है, एस का क्यू से क्या संबंध है, यानी क्यू का एस क्या लगता है, क्यू की बहन का पति, क्योंकि ये क्यू की आर बहन बनी और बहन का पति क्या हो गया, बहनोई, तो एस का क्यू से क्या संबंध है, बहनोई का, ठीक है। इसको याद रखना है किसकी तरफ से बोलना है, एस का क्यू से संबंध, यानी क्यू की तरफ से हमने बोलना है, एस क्या लगेगा। अब यही ये कहता है कि क्यू का एस से क्या संबंध है, यानी एस की तरफ से अगर हम क्यू को बोले तो क्या बोला जाएगा, साला बोला जाएगा, क्योंकि ये इसकी वाइफ का भाई है, तो ये हो गया साला, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि किस तरफ से आपने रिलेशन को बोलना है। एस का क्यू से संबंध, क्यू से संबंध यानी क्यू की तरफ से अगर आपको एस को बुलाना हो तो क्या कह के आप बुलाओगे, ओके, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रघु और बाबू जुड़वा है। इसने क्या कहा कि रघु और बाबू जुड़वा है, जुड़वा मीन्स क्या हो गए, वो दोनों भाई हो गए। रघु को मैं आर से डिनोट कर दूं और बाबू को बी से डिनोट कर दूं, तो रघु और बाबू जुड़वा है, यानी ये आपस में भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकते हैं, बहन भाई दोनों भी हो सकते हैं। अभी हमें ये नहीं पता है कि दोनों लड़के हैं, लड़की हैं, या एक लड़का लड़की, ठीक है। अब क्या कहता है कि बाबू की बहन रीमा है। अब इस बाबू की बहन रीमा को आर आई से हमने डिनोट कर दिया। अब रीमा इन्होंने क्या कहा है, बहन है, बहन है, तो ये फीमेल होगी। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, क्या कहा इसने कि बाबू की बहन, बाबू की बहन कौन है, रीमा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, रीमा के पति राजन है, जो रीमा है उसके पति कौन है, राजन, रीमा के पति राजन यानी आर ए, ठीक है। नहीं, ये नहीं करना है आपने, सेम जनरेशन में चल रहे हैं अभी नेक्स्ट लेवल पे हम तो नहीं जाएंगे। इस रीमा का पति यानी युगल फॉर्म कर रहा है, ये कपल बना रहे हैं, इनके पति कौन है, राजन, आर ए, राजन, राजन को हमने आर ए से डिनोट किया, रीमा को हमने किससे डिनोट किया, आर आई से, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि रघु की माँ लक्ष्मी है। अब जो ये रघु की माँ है ये कौन है, लक्ष्मी है। रघु की माँ, इस रघु की माँ कौन है, लक्ष्मी, लक्ष्मी यानी एल और फीमेल होगी।
लक्ष्मी को हमने एल से डिनोट कर दिया। रघु की माँ लक्ष्मी है, रघु और बाबू जुड़वा थे तो ये बाबू की भी माँ होगी। अब बाबू की बहन रीमा थी तो ये रीमा की भी मदर होगी। ठीक है, कर लोगे इतना। इसके बाद क्या कहते हैं कि लक्ष्मी के पति राजेश है। अब लक्ष्मी के पति यानी युगल फॉर्म हो रहा है, वो कौन है? राजेश। राजेश पति हैं तो मेल हो गए। अब ये इनकी मदर थी तो ये कौन हुए? पिता हुए। ठीक है, इसको मैं डिनोट नहीं कर रही, कंफ्यूजन हो जाएगा, लाइन क्रॉस कर जाएंगे। अब ये कहता है कि राजेश का राजन से क्या संबंध है? ये था राजन। राजेश रीमा का क्या है? पिता है। और ये पिता का क्या? बेटी होगी। रीमा क्या होगी? राजेश की बेटी। अब बेटी का पति यानी राजेश की बेटी कौन है? राजेश की बेटी है रीमा। और रीमा के पति कौन है? राजन। ये हुआ एक तरह से। और ये पूछ रहा है कि राजेश का राजन से क्या संबंध है? बेटी के पति हो गए। बेटी के पति हुआ तो क्या कहलाया? राजेश का दामाद। यानी राजन क्या है? राजेश का दामाद है। और राजेश राजन का क्या है? ससुर। ठीक है, याद रखना है किस तरफ से बोलना है। राजेश का राजन से संबंध है ससुर का, राजन का राजेश से संबंध है दामाद का। ठीक है, कर लोगे। मेनली 2-3 चीजें जो याद रखनी है वो ध्यान रखना है। क्या रखना है आपको ध्यान? कि सेम जनरेशन को आप एक ही लाइन में रिप्रेजेंट करोगे। अप जनरेशन को ऊपर की तरफ इसको आप नीचे की तरफ दिखाओगे। डाउन जनरेशन नीचे, सेम जनरेशन एक ही लाइन में, अप जनरेशन ऊपर की तरफ। दूसरा, मेल को हम प्लस से डिनोट करेंगे, फीमेल को हम माइनस से डिनोट करेंगे। और अगर हस्बैंड वाइफ है तो उनके बीच में लाइन डबल कर देंगे। युगल जो हमारा बना रहा है, कपल जो फॉर्म करे, वहाँ आपकी लाइंस डबल हो जाएंगी। फिर जो आपके क्वेश्चन पूछते हैं वो आप इजीली कर सकते हो। ट्री बनाइए, जो गिवन है उसको एक ट्री की फॉर्म में लेके आइए, ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करिए और आपके क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा, जो कमी पेशी लगे वो भी हमें बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे बेटर क्वालिटी देखने को मिले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।